छोटी सी प्यारी सी दुकान थी जहां हर तरफ रंग बिरंगे टॉयज, ऑर्नामेंट्स और छोटी छोटी चीजें रखी हुई थीं। दीवारों पर पुराने पोस्टर्स लटक रहे थे और शैंडलियर्स की गर्म रोशनी दुकान को और भी कोजी बना रही थी। एक कोने में एक पुराना और धूल भरा स्नो ग्लोब पड़ा था और वहां एक छोटा सा ड्रैगन दिखाई देता है जिसका नाम था फ्रॉस्टी। वो सुकून से सो रहा था, लेकिन तभी दुकानदार आंटी एवलिन कार्टर जो सफाई कर रही थीं, गलती से ग्लोब को गिरा देती हैं। ग्लोब जमीन पर टूट जाता है और बर्फ की चमकदार लहर हवा में फैल जाती है। उस बर्फ के बीच से छोटा फ्रॉस्टी बाहर निकल आता है। जैसे ही उसे पहली छींक आती है, अच्छू, छोटी सी छींक के साथ वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है। एवलिन हैरान भी होती है और खुशी से हंस भी पड़ती है। अब दुकान में बर्फ के झड़े घूम रहे थे, हर तरफ ऑर्नामेंट्स हिल रहे थे, कुछ जमीन पर गिर गए। गरम शैंडलियर्स की रोशनी और बर्फ की चमक मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जैसे कोई सपना हो। फ्रॉस्टी की हर छींक एक नई बर्फ की तूफान लेकर आती। एवलिन बेचारी उसे पकड़ने की कोशिश करती, कभी रुमाल लेकर उसकी नाक के आगे करती, कभी उसे श्श बस करो कहकर समझाती। लेकिन फ्रॉस्टी तो मासूम और प्यारा ड्रैगन था। उसकी हर छींक नए हंगामे का शोर मचा देती। दोनों हंसते हंसते थक गए। अब दुकान एक छोटी सी विंटर वंडरलैंड लग रही थी। शेल्फों पर बर्फ की चमक और हवा में उड़ती बूंदें एक जादू सा माहौल बना रही थीं। एवलिन और फ्रॉस्टी दोनों हंस हंसकर बर्फ में खेलने लगे। उन्होंने छींकों को कंट्रोल करने के लिए हर तरह के तरीके ट्राई किए, बड़ा रुमाल, हवा बंद करना, हत्ता के फ्रॉस्टी को घुमाना तक। हर कोशिश फेल होती, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती और मजबूत होती गई। फ्रॉस्टी ने महसूस किया कि वो स्नो ग्लोब में अकेला नहीं रहना चाहता। उसे एवलिन का साथ चाहिए, उसे दोस्ती चाहिए। लेकिन फिर आई वो बड़ी छींक। फ्रॉस्टी ने एक इतनी जोर की छींक मारी कि स्नो ग्लोब के बचे कुचे टुकड़े भी टूट गए। हर तरफ चमकदार बर्फ उड़ने लगी। दुकान में एक जादू भरी चमक छाने लगी। ऑर्नामेंट्स, प्लांट्स और पुराने पोस्टर्स बर्फ की रोशनी से जगमगाने लगे। एवलिन और फ्रॉस्टी एक दूसरे की तरफ देखे बिना नहीं रह पाए। दोनों की आंखों में वो हैरानी थी कि कैसे एक गलती से इतना खूबसूरत जादू पैदा हो गया। दुकान अब एक नई पहचान बन गई थी, एक विंटर वंडरलैंड जहां अंदर भी बर्फ गिरती थी। हर आने वाला मुस्कान लेकर वापस जाता। बच्चे बर्फ में खेलते, बड़े लोग तस्वीरें बनाते और सबको लगता जैसे वो एक जादू के शहर में आ गए हैं। फ्रॉस्टी अब एवलिन के साथ रहता था। दोनों मिलकर सबको खुशी देते। एवलिन फख्र से हंस रही थी और फ्रॉस्टी के चेहरे पर मासूमियत चमक रही थी। ये दोस्ती उनकी असली ताकत बन चुकी थी। दोस्ती और प्यार वो जादू है जो हर बर्फ, हर मुश्किल और हर अकेलेपन को खत्म कर देता है। असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि एक दोस्त के साथ मिलकर हंसी बांटने में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नई कहानियां, नए जादू और नए दोस्तों के साथ हम फिर मिलेंगे।